गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ट्रिग्नोमेट्री 1 ये चैप्टर हो चुका था, ठीक है। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री 2 पढ़ने वाले हैं। कुछ इमरजेंसी रीजन की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे, ना आपके ग्रुप में भेजे थे। लेकिन आज से हम कंटिन्यू कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री 2। रेगुलरली हम पढ़ लेंगे। हो सकता है कि कुछ दिन में आपको एक वीडियो भेजता था, 2 वीडियो भेज सकूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री 1 में जितने भी फॉर्मूले यूज हुए थे, सभी फॉर्मूले आपको बाय हार्ट लर्न करना है। अगर उसमें कुछ भी अगर आपको लर्न नहीं है तो आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, सभी फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आपको ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2, इसमें डिफिकल्टी नहीं जाएगी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री 1 में वो जो सर्कल बताया था ना आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, उसकी कंडीशन, थीटा की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में क्या आती है, सभी आप अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से अगर लर्न करते हो तो डिफिकल्टी नहीं जाएगी। और एक बात, मिसेस एक्सरसाइज अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो और सॉल्व करके ग्रुप में भेजो, ठीक है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री 2 में हम कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं? कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाई एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल, फैक्टराइजेशन फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो फर्स्ट टॉपिक है कंपाउंड एंगल की। कंपाउंड एंगल क्या होता है, इसके थ्योरम स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी दिए हैं, तो वो थ्योरम में उसका जो प्रूफ है वो प्रूफ नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस मैं वो थ्योरम के फॉर्मूले बता रहा हूं जो आपने ऑलरेडी, इसके पहले भी 1-2 फॉर्मूले हो चुके हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट साइन ए प्लस बी। सेकेंड फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट। ये 4 फॉर्मूले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट है कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा। यहां पे लिख रहा हूं साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, सॉरी कॉस नहीं आएगा, यहाँ पे भी साइन आएगा। साइन π/2, ये तो हो गया ना कॉस। और एक tan π/2 प्लस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा। और फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, कॉट π/2 प्लस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इतने फॉर्मूले हम कंपाउंड एंगल में पढ़ने वाले हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर। आप अच्छे से इसके जो प्रूफ है ना, वो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिए है, तो मैं प्रूफ दिया है, वो प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, वो आपको पढ़ना है। देखो, साइन ए माइनस बी, ये जो है स्टूडेंट साइन, और ये जो फॉर्मूला ये सिमिलर है, ये 2 फॉर्मूले सिमिलर है। इसमें क्या है, अल्टरनेट लिखना है पहले। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन प्लस का है तो प्लस लिख रहा हूं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। उसके बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है स्टूडेंट, सेम फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी, इंस्टेड ऑफ प्लस यहां पे माइनस है तो यहां पे आएगा माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये 2 फॉर्मूले सिमिलर है स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखो, अभी इसमें क्या होता है, अल्टरनेट आ रहा है, साइन कॉस साइन ऐसा आ रहा है। इसमें क्या होता है, दोनों जगह कॉस आता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे भी कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे आता है साइन ए इंटू साइन बी, यहां पे भी साइन ए
इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस के जगह यहाँ पे स्टूडेंट आता है माइनस। हमेशा याद रखो कॉस के फॉर्मूले में प्लस के जगह यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे माइनस के जगह प्लस आता है। बाकी फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको। ये 4 फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट इस एग्जाम्पल में, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अभी cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये cos पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी cos a माइनस बी। तो cos 90 कितना होता है ये आपको पता चाहिए स्टूडेंट। cos 90 कितना होता है 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 0 1 आता है तो cos sin 90 cos 90 0 आता है, cos 90 0। तो cos a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला अगर आप प्रूव करोगे स्टूडेंट, लिखोगे तो आपको ये मिलेगा cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये होता है sin थीटा। ठीक है, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसको आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है माइनस साइन थीटा। ये आपको लर्न करना है। उसके बाद साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आता है cos थीटा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी आता है cos थीटा। तो कॉट के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। कॉट यानी क्या होता है कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा cos अपॉन साइन, और ये माइनस साइन अपॉन cos यानी कितना होता है माइनस tan थीटा। उसके बाद cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, cot यानी क्या होता है cos अपॉन साइन, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा कितना आता है ये tan थीटा। tan पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos अपॉन साइन और ये माइनस यानी माइनस cot थीटा। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, tan यानी क्या होता है साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos, तो cos अपॉन साइन cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गए फॉर्मूले कंपाउंड एंगल के। तो ये फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, तो ये फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर करो। और मैंने जो 2 फॉर्मूले थे स्टूडेंट वो आपको नहीं लिख के दिए, वो भी फॉर्मूले मैं बता रहा हूं। ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री 1 चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने वो फॉर्मूले बताए थे आपको। एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, ठीक है, और एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स tan a माइनस बी का। बोथ फॉर्मूले आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में इसका यूज होने वाला है। tan a प्लस बी आता है स्टूडेंट्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला। उसके बाद tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1, माइनस की जगह क्या आएगा भी यहाँ पे प्लस आएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये 2 एक फॉर्मूले भी स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, तो बाय कर लो ये फॉर्मूले ताकि आपको एक्सरसाइज में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगे। लिख लो इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज 3.1। जो भी मैंने आपको कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले बताए थे वो सभी फॉर्मूले स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। देखो फर्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 15 cos 75 tan 105 cot 25। कुछ भी नहीं है स्टूडेंट इस एग्जांपल में, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूं आपको sin 15। मैं sin 15 को ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट sin 30 प्लस 15, sin 30 प्लस 15। लेकिन मुझे 15 का फॉर्मूला बताया गया है नहीं पता है, तो मुझे इस फॉर्म में नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा sin 45 माइनस 30, sin 45 माइनस 30। मैं इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे sin 45 पता है, cos 45 भी पता है, sin 30 और cos 30 भी पता है, तो 45 माइनस 30 15 होता है। अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट आपको, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, अभी इसके पहले मैंने फॉर्मूला आपको लिख किया जाता है यूजिंग sin a माइनस बी। sin a माइनस बी क्या होता है स्टूडेंट, ये आता है sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये स्टूडेंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है।
ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो तो क्या मिलेगा, देयरफॉर साइन 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन ए की वैल्यू क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं हियर ए इक्वल टू 45 एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये मैं नोट लिख रहा हूं यहां पे। देखो यहां पे फिर क्या आएगा, साइन ए मीन्स साइन 45 इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। तो स्टूडेंट 45 साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है साइन 30 1/2 होता है, तो कॉस 30 कितना आएगा √3/2। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं स्टूडेंट, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। माइनस कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 कितना आता है 1/2 आता है। इसको सॉल्व कर लो तो ये √3 इंटू 1 √3 2√2 माइनस 1/2√2। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन है सब्ट्रैक्शन 2√2। तो ये होगी स्टूडेंट वैल्यू साइन 15 डिग्री की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें आप कैसे लिख सकते हो 37 क्या है 75 मीन्स 45 प्लस 30 45 प्लस 30। उसके बाद 105 को कैसा लिखेंगे आप 60 105 यानी 60 प्लस 45 60 प्लस 45। मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं वो कौन सा एग्जांपल थर्ड वाला, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। tan 105 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105 हो गया। अभी कौन सा फार्मूला यूज करना है स्टूडेंट इसमें, यूजिंग में tan का फार्मूला आपको लिख के दिया था। क्या है tan का फार्मूला, ये tan a प्लस बी इक्वल टू ये आता है स्टूडेंट tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हियर वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इक्वल टू 45 डिग्री। ये नोट है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो tan a की वैल्यू 60 डिग्री tan 60 प्लस tan b की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan b की वैल्यू 45 डिग्री। तो tan 60 कितना होता है स्टूडेंट, tan 60 √3 होता है, tan 45 1 माइनस tan 60 √3 इंटू tan 45 1। तो इसका आंसर आएगा √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा थर्ड वाला एग्जांपल। उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, फोर्थ वाले एग्जांपल में कॉट है तो मैं इसको इस फॉर्म में ये मैं बिठा रहा हूं। ठीक है, कॉट को पहले स्टूडेंट टाइम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि फॉर्मूले मेरे मुझे फॉर्मूले साइन कॉस की पता है, टैन का कोई और टैन का फॉर्मूला ही है, कॉट का नहीं है। तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉट, वाला क्वेश्चन है ना, कॉट 225 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 1 अपॉन टैन के फॉर्म में 1 अपॉन टैन 225 और फिर 1 अपॉन टैन 225 यानी मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 45 डिग्री अपॉन tan a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a यानी 180 प्लस tan b 45 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। मैंने यहां पे लिखा नहीं स्टूडेंट फॉर्मूला, वो आप लिख लेना। अभी देखो tan 180 यानी कितना होता है, tan 180 यानी होता है साइन 180 अपॉन कॉस 180। कॉस 180 होता है -1, साइन 180 आता है 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये यहां पे पुट कर लो स्टूडेंट्स 1 अपॉन tan 180 कितना आता है 0
प्लस tan 45 1, ठीक है, अपॉन, इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, ये इसके अपॉन में भी 1 है ना स्टूडेंट, तो ये आएगा 1 अपॉन इस फॉर्म में, ठीक है। तो 1 माइनस tan 180 0, tan b लिखा है मैंने, tan 45 1, 0 इंटू 1 0 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, और ये भी 1, तो इसका आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। मैंने यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल होमवर्क दिया था, तो ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फर्स्ट तो हो ही गया ना, ये भी मिटा रहा हूं मैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड में एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन लिख रहा हूं डायरेक्ट। प्रूव द फॉलोइंग, ये एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस है, ये एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें एलएचएस लिख रहा हूं मैं पहले, वो है cos π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस वाई माइनस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू साइन π/2 माइनस वाई। मैं यहां पे पहले स्टूडेंट सभी फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं यूजिंग करके, यूजिंग, देखो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, एंड साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो यहां पे थीटा की जगह क्या है, एक्स और वाई है ना, तो एलएचएस यहां पे लिखी है, इसको आप सॉल्व कर लो। cos π/2 माइनस एक्स कितना होता है, साइन थीटा, तो यहां पे कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। cos π/2 माइनस वाई साइन वाई माइनस साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये आएगा cos एक्स और ये cos वाई। देखो स्टूडेंट साइन है, ये फॉर्मूला नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको पहले लिख रहा हूं, माइनस cos x इंटू कॉस वाई, इसका साइन है प्लस साइन x इंटू साइन वाई, और यहां से स्टूडेंट माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं तो cos x इंटू कॉस वाई, यहां पे प्लस की जगह माइनस साइन x इंटू साइन वाई। और ये फॉर्मूला किसका है स्टूडेंट, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है cos a प्लस बी का, इसका फॉर्मूला ये cos a प्लस बी का, लेकिन a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, y है। यही तो हमको प्रूव करना था, माइनस cos x प्लस y विच इज राइट हैंड साइड। देखो यही प्रूव करना था, माइनस cos x प्लस y। तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट आप लिख लेना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद का एग्जाम्पल, विच इज एग्जाम्पल सेकंड का सेकंड एग्जाम्पल। देखो क्या दिया इसमें सेकंड एग्जाम्पल में, tan π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। सिंपल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एलएचएस tan π/4 माइनस थीटा। तो यहां पे मैं फॉर्मूला आपको यही भी लिख के दे रहा हूं, tan a माइनस बी क्या होता है, ये आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला सुन आपको यहां पे यूज करना है। तो क्या आएगा, देखो tan
ए यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan बी यानी tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, पाई बाय 4 यानी कितना होता है 45, tan 45 कितना होता है 1 होता है, माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 इंटू tan थीटा। तो ये आ गया स्टूडेंट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और यही तो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट्स, यहां पे लिख नीचे लिख लो हेंस प्रूव करके, यही प्रूव करना है ना 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं स्टूडेंट्स, tan पाई बाय 4 इक्वल टू 1, tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो ये हो गया स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं, ये यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं। ये एग्जांपल, इसमें एलएचएस ले रहा हूं स्टूडेंट में, सॉरी मैं इस एग्जांपल में स्टूडेंट एलएचएस से नहीं कर रहा हूं सॉल्व, आरएचएस से सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि एलएचएस से भी सॉल्व होता है आरएचएस, लेकिन आरएचएस से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इजी भी है और सिंपल समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगे, इसलिए आरएचएस फर्स्ट लिख रहा हूं। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है स्टूडेंट दोनों जगह, tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी का। तो देखो यहां पे फॉर्मूला यूज कर लो tan a प्लस बी का, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b अपॉन tan a माइनस b यानी tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो देखो स्टूडेंट्स, tan पाई बाय 4 यानी कितना होता है 1 होता है, tan 45, तो ये आ गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 1 इंटू tan x इंटू, इसको मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं, या पहले एक स्टेप लिख ही लेता हूं, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 इंटू tan x। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, देखो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan x 1 इंटू tan x अपॉन नीचे बचेगा 1 माइनस tan x। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, विच इज राइट हैंड साइड। इसको आप एक स्टेप में यहां पे लिख लो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आएगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा सेकंड की तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल एंड देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद 4th 5th 6th 7 और 8 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, 4th वाला एग्जाम्पल है साइन n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन n प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस n प्लस 1 इंटू ए इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू क्या है कॉस ए है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल में मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूं, साइन n प्लस 1 इंटू ए इंटू साइन n प्लस 2 इंटू ए प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए
इंटू कॉस एन प्लस 2 इंटू ए। स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो ना। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये टर्म और ये टर्म सेम है, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, पुट n प्लस 1 इंटू ए इक्वल टू एक्स। इसको मैं x कैंसिल कर रहा हूं, एंड n प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू वाई पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स इसमें। तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू साइन n प्लस 1 इंटू ए की वैल्यू x है तो साइन x इंटू n प्लस 2 ए की वैल्यू y है इंटू साइन y प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू ए की वैल्यू x कॉस x n प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कॉस y। इसको मैं ये पहले लिख रहा हूं स्टूडेंट, कॉस x इंटू कॉस y प्लस साइन x इंटू साइन y। तो देखो स्टूडेंट्स किसका फॉर्मूला ये, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स माइनस वाई का। यहां पे फॉर्मूला में लिख रहा हूं, कॉस ए माइनस बी यूजिंग कॉस ए माइनस बी। क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस की जगह प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहां पे यूज करना है, ये मैंने यहां पे कर लिया है। कॉस एक्स माइनस वाई है, बट यहां पे x की वैल्यू क्या है वो पुट करना पड़ेगा ना मुझे, x की वैल्यू क्या है, बट x इक्वल टू n प्लस 1 इंटू ए एंड y इक्वल टू n प्लस 2 इंटू ए। ये वैल्यू है ना x की और y की, तो वो वैल्यू तो मुझे यहां पे पुट करनी पड़ेगी। ये वैल्यू आपको स्टूडेंट्स यहां पे पुट करनी है। तो इक्वल टू, ये सब आप कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना स्टूडेंट्स, ये सब आपको कर्ली ब्रैकेट में, ये नहीं, ये फॉर्मूला, ठीक है। देखो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है ये यहां पे पुट करनी है। मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 इंप्लाइज कॉस एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एन प्लस 1 इंटू ए प्लस नहीं माइनस है, माइनस वैल्यू ऑफ वाई एन प्लस 2 इंटू ए। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लो। कॉस एन ए इंटू एन ए प्लस 1a माइनस एन ए प्लस माइनस माइनस 2a। तो एन ए माइनस एन ए कैंसिल हो गया, कॉस 1a माइनस 2a माइनस a माइनस 1a। अभी देखो स्टूडेंट यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसलिए कॉस माइनस से कितना आएगा, कॉस ए ही आएगा, और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। यही तो हमको पूछी थी प्रूव करने के लिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स हेंस प्रूव करके। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फोर्थ वाला एग्जांपल। अगर कुछ क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट्स उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी समझने में कुछ भी आपको डिफिकल्टी आती है तो आप एक तो मैसेज करो मुझे या फिर पर्सनली भी फोन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, फिफ्थ वाला, √2 cos π/4 माइनस a इक्वल टू cos a प्लस साइन a। इसमें भी मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं पहले। √2 cos π/4 माइनस a, ये LHS है। तो √2 cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos a यानी cos π/4 इंटू cos b
माइनस की जगह प्लस साइन ए यानी साइन π/4 इंटू साइन बी यानी साइन ए, √2 कॉस π/4 यानी कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस ए प्लस साइन π/4 यानी 1/√2 इंटू साइन ए। ये √2 दोनों के मल्टीप्लीकेशन में है स्टूडेंट, तो √2 यहां पे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे कॉस ए प्लस यहां पे भी √2 कैंसिल साइन ए। यही भी मुझे प्रूव करना था, ये होगी राइट हैंड साइड। हो गया ये प्रूफ स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो 6 वाला एग्जांपल, cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई विच इज इक्वल टू cot x इंटू cot y प्लस 1 अपॉन cot x इंटू cot y माइनस 1। ये हमको स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो इस एग्जाम्पल में फर्स्ट मैं एलएचएस ले रहा हूं। क्या है मेरी एलएचएस? ये है cos x माइनस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। मैं दोनों जगह स्टूडेंट पहले फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी के। cos a माइनस बी क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस के जगह प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला, a के जगह एक से b की जगह y है। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos x इंटू cos b प्लस के जगह माइनस साइन a इंटू साइन b। अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो स्टूडेंट, मुझे प्रूफ में आर केस में यहां पे 1 दिया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिनोमिनेटर में, तो ये टर्म है, इस टर्म में से यहां पे मुझे 1 लाना है ना। ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है। मैं क्या कर रहा हूं, इस टर्म से सभी को डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा मुझे देखो, cos x इंटू cos y अपॉन, यहां पे लिख रहा हूं, अपॉन साइन x इंटू साइन y प्लस साइन x इंटू साइन y अपॉन साइन x इंटू साइन y अपॉन cos x इंटू cos y अपॉन साइन x इंटू साइन y माइनस साइन x इंटू साइन y अपॉन साइन x इंटू साइन y। देखो स्टूडेंट्स, cos अपॉन साइन क्या होता है? cot होता है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे cot x इंटू cot y प्लस साइन x कैंसल, यहां पे भी ऐसे नहीं आएगा, गलत लिखा मैंने, cos अपॉन साइन बराबर है cot x इंटू cot y। ये टर्म सेम है, तो यहां पे 1 आएगा। cos अपॉन साइन cot x इंटू cot y माइनस ये टर्म सेम है, तो ये हो गया 1। यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 6 वाला एग्जांपल। उसके बाद ये एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल नंबर 7। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 7 में क्या दिया है, cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई इक्वल टू cos स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर x। तो स्टूडेंट इसमें एलएचएस पहले लिख लो, cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। दोनों जगह स्टूडेंट आपको फॉर्मूला यूज करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना है cos a प्लस b का, और यहाँ पे cos a माइनस b का। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पहले बोला है कि जो भी कंपाउंड एंगल के मैंने फॉर्मूले लिख के दिए थे, वो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से बाहर हो गए तो ये एग्जांपल ट्रिवियल है स्टूडेंट। ठीक है, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस प्लस के जगह अपोजिट साइन किसमें रहता है? ओनली cos के फॉर्मूले में, साइन a इंटू साइन b। ओके फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला cos
ए इंटू कॉस बी माइनस के जगह प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो स्टूडेंट अभी ये टर्म सेम है। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई ऐसे आ जाएगा। अभी देखो मुझे क्या चाहिए ये वाई में चाहिए और ये एक्स में चाहिए तो मैं ये वाई वाला रहने देता हूं इसमें फार्मूला यूज कर रहा हूं साइन का। ये रहने देता हूं इसमें फार्मूला यूज कर रहा हूं कॉस का। तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है स्टूडेंट्स। और ये कॉस स्क्वायर वाई एज इट इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर वाई क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई आता है। आप बोलोगे कि सर आपने इसी फार्मूले में इसी इसमें फार्मूला क्यों यूज किया। देखो ना यहाँ पे कॉस स्क्वायर वाई रहने दिया एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स रहने दिया बस। और इसमें फार्मूला मैंने जिसकी जरूरत नहीं उसका फार्मूला अप्लाई कर दिया। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो 1 इंटू दिस कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई। देखो स्टूडेंट आप देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो सकती है क्योंकि सिमिलर टर्म है। तो क्या मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स यही प्रूव करना है मुझे। ये होगी स्टूडेंट हमारी राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। ठीक है तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट लास्ट वाला एग्जाम्पल। उसके बाद आज का जो ये वीडियो है मैं यही स्टॉप कर रहा हूं ये एग्जाम्पल बताने के बाद। तो इस एग्जाम्पल में क्या है देखो यही से स्टार्ट है तो मैं यही पे लिख रहा हूं। पहले एलएचएस लिख रहा हूं स्टूडेंट में tan 5a माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a। तो यहां पे स्टूडेंट आपको फॉर्मूला यूज करना है। उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं इसका एक्सपेंशन लिख रहा हूं tan का क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड साइन में दी रही ना। मैं tan का कन्वर्जन साइन में कैसे कर सकता हूं फॉर्मूला यूज करके। tan यानी क्या होता है साइन 5a अपॉन कॉस 5a माइनस यहां पे भी साइन 3a अपॉन कॉस 3a अपॉन साइन 5a अपॉन कॉस 5a प्लस साइन 3a अपॉन कॉस 3a हो गया ये। अभी स्टूडेंट यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो साइन 5a इंटू कॉस 3a माइनस कॉस 5a इंटू साइन 3a। और स्टूडेंट ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा ये भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा ये सेम है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं ना वो मैं नहीं लिख रहा हूं। साइन 5a इंटू कॉस 3a प्लस कॉस 5a इंटू साइन 3a। देखो स्टूडेंट साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन a माइनस b का। a की वैल्यू 5a है और b की वैल्यू 3a है अपॉन चलिए यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे
किसका फॉर्मूला ये है, साइन ए माइनस बी का। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन 5a माइनस 3a, और ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो साइन 5a प्लस 3a, 5a माइनस 3a साइन 2a, और ये साइन 8a। यही हमको प्रूव करना था। ये होगी स्टूडेंट राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट मैंने कंपाउंड एंगल के सभी फॉर्मूले बता दिए आपको, और एक्सरसाइज स्टार्ट की 3.1। 3.1 में हमारे कहा था एग्जाम्पल हो गए, सेकेंड के क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 तक हो गए। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको आप लिख लो, और इससे रिलेटेड मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। तो स्टूडेंट्स ये होमवर्क है आज का, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़ाए हैं उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे बेसिस पे सिमिलर एग्जांपल है। ये मैं कुछ एग्जांपल मैंने लिख के दिए आपको ब्लैक बोर्ड पे, वो आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये सभी एग्जांपल सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। और इसके बाद के एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। नोट डाउन दिस एग्जांपल।